भगवान वह मित्र है जो तुमको कभी छोड़ता नहीं, छोड़ के जा सकता नहीं है, उसकी भी मजबूरी है। जो सर्वव्यापक है वो कहाँ जाए, कहीं जा नहीं सकता है। सो संग है, साथ है, सभी स्थान में है। अच्छा, एक बात, जो सब जगह में था उसका पता बताया किसने? गुरु ने। जो सदा है इसकी खबर दी किसने? गुरु ने। वह चैतन्य परब्रह्म है ये ज्ञान दिया किसने? गुरु ने। और जो सर्वत्र है वो तुम्ही में है ये ज्ञान दिया किसने? गुरु ने। पर आज सुबह अमृत बिंदु उपनिषद कह रही है कि जब तक मन को हृदय में स्थित नहीं कर लेता तब तक इसकी अनुभूति नहीं हो सकती। पेड़, पत्थर, पहाड़ के साथ सिर मारने से ये समझ ना आएगी। लोग करो छाती कड़ी और सुनो इस बात को। ये पहाड़ की कंदराओं में बैठ लेने से समझ ना आएगी, ये पेड़ से उल्टा लटक जाओ उससे भी समझ नहीं आएगी। फरीद साहब 12 साल कुएं में उल्टे लटक के साधना करते रहे, पर भेद तब खुला जब गुरु मिला। हाँ, गुरु ना मिले तो कर लो सब, करो सब, पर गुरु मिल जावे तो फिर गुरु के निर्देशन में साधना करे, नहीं तो तुम भावनात्मक चीजों में फंस के रह जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, हम गए थे द्वारिका। हाँ, द्वारिका गए, जो प्रेमी गए साथ में, वहां भी यात्रा हुई, शोभा यात्रा हुई, नाचते गाते सब पंडाल में पहुंचे। फिर 4 दिन सत्संग चला, बहुत सुंदर चर्चाएं हुई, कीर्तन हुए, ज्ञान वर्धन हुआ। फिर एक को वो कहते, अब ना हम वापस ही नहीं जाएंगे, अब हम बस द्वारका में ही रहेंगे। अच्छा, अब द्वारका में रह के करेगा क्या? जितना सीखा क्या उतना ही काफी। To reach the ultimate destination, I found many small destinations. But if you are stuck in those small destinations, you will never reach your ultimate destination. It's a journey, and it will culminate only at one point, not before that. Before that, there can be many good experiences. देखो, सब तीर्थ अच्छे, सब तीर्थ अच्छे, ऋषिकेश तीर्थ अच्छा है, बद्री अच्छा, वृंदावन अच्छा, सारे तीर्थ अच्छे हैं। पर वाणी में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती जाइए। उनसे पूछा, महाराज तीर्थ कौन सा अच्छा, कहां जाना चाहिए? तो 2 जवाब दिए। एक जवाब बहुत ही सुंदर है। तीर्थ पूरा सतगुरु, जितना ते कौवा हंस होवे। तीर्थ पूरा सतगुरु, जितना ते कौवा हंस होवे। जितना ते कौवा हंस
सोवे। तीर्थ सद्गुरु है, जहां जाकर ये कौए रूपी मन ज्ञान के सरोवर में स्नान करके हंस हो जाता है। और स्वामी चरणदास जी भी यही कह रहे, तीर्थ जाऊं न बर्थ करूं, चरण कमल को ध्यान धरूं। मैं नहीं जाऊं किसी तीर्थ, क्यों जाऊं? जाना आना भी एक बहिर्मुखता है, तकलीफ है, शरीर को भी कष्ट है। नो डाउट तीर्थ करना एक तपस्या भी होता है, लेकिन हम तपस्या किस लक्ष्य से कर रहे हैं? यह तपस्या किसी लक्ष्य से है तो बहुत अच्छी बात, और लक्ष्य तो एक ही है कि मन परमात्मा के साथ जुड़ जाए। A spiritual aspirant is not going through austerities for sake of austerities, but it is for purification of mind, so that mind can be meditative. Otherwise, if it is not being done for that, then these austerities will be like inflicting pain to the body, so something is wrong in your mind then. मन के शुद्धिकरण के लिए है तप, तीर्थ भी। लेकिन तीर्थ होए तो वो तप की दृष्टि से होए। अच्छा, तीर्थ में जाके भी क्या करना है? ध्यान करना है। तो ध्यान के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए गुरु के दृष्टि में ये सब होता रहे तो अच्छा है, नहीं तो मालूम क्या होता है, आप कुछ दिन ध्यान करने लग जाओ ईमानदारी से, कुछ दिन करो करो करो, और जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट का बंद आंखों में दर्शन होने लग जाएगा। ये हो गया तो इतना वो सुखकारी होगा कि इस दर्शन में आसक्ति हो जाएगी, और फिर बस इतनी ही बात रह जाएगी। और कुछ समय वो दर्शन रहेगा, फिर कुछ समय बाद वो दर्शन नहीं रहने वाला, चला जाएगा वो, क्योंकि मन में हमेशा एक सी स्थिति नहीं रह सकती, बदलती रहती, चेंज होती। और जब फिर वो दर्शन न होगा, फिर साधक को बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट होती। अरे अब तो दर्शन नहीं होते, पहले होते थे। ये क्या हो गया? पहले तो बड़ा मन एकाग्र था, अब नहीं हो रहा, क्या हो गया? तो इसे हम कहते हैं ध्यान के मार्ग में रसास्वाद। एक अनुभूति आई, प्रकाश दिख गया, साधक उसी में अटक गया। एक अनुभूति आई, शब्द सुन गया, साधक उसी में अटक गया। एक अनुभूति आई, ओंकार की ध्वनि होने लग गई, सहज से अंदर हो रही, उसी में अटक गया। ये अलग अलग अनुभूतियां आती हैं, कुछ समय के लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर इसी में बंध गया तो तुम्हारे बंधे हुए मन को कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? इसलिए योग मार्ग में और वेदांत मार्ग में, दोनों में साधना अपनी मन मर्जी से करने की मनाही की जाती है। अपने आप से एक पीछे हमारे आश्रम में एक आया आदमी, कहता मैं यहाँ रह के साधना कर लूँ, मैं जरूर करो। अब बाद में पता चला वो बगलामुखी की साधना करता, वो ना आसन में आए, ना सत्संग में आए, ना प्राणायाम में आए, ना वो बैठा किसी पेड़ की नीचे कहीं छुप छुपा करके, और वो अपना मन में देवी मंत्र कर रहा है और देवी साधना कर रहे। अब उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सी उसमें सावधानियां होती हैं। अब वो सावधानियां न ले तो ये एक ऐसा मन का बनाया जाल होता है कि मन के बनाए हुए उस जगत में वो फंस जाता है। क्योंकि जिसको भी वो देखेगा, जिसकी भी वो साधना करेगा, वह हो रही है मन से, और मन की एकाग्रता की वजह से वो जो
श्री कृष्ण शब्द है, वो शब्द ना होके दृश्य हो जाएगा, माने दर्शन होने लग गया। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या इतनी ही साधना है? अगर इतनी ही होती तो मीराबाई जी को रैदास जी उसके कृष्ण के साकार प्रेम से आगे बढ़ा करके आत्म स्थिति और आत्म ब्रह्म स्थिति की ओर न ले जाते। और ये न हुआ होता तो मीरा जी सारी जिंदगी वृंदावन ही बैठी रहती। वो आप अगर उनके आखिरी जीवन में, और उनका शरीर द्वारिका में छूटा है, 84 साल की उम्र में द्वारिका में उन्होंने देह छोड़ा था। वृंदावन तो उन्होंने बहुत थोड़ा समय बिताया। कुछ समय वो बनारस में रही हैं, गुरु रैदास जी के पास सत्संग किए हैं। फिर जब वह आत्म साक्षात्कार, आत्मा और ब्रह्म ऐक्य अनुभूति जब हो गई, निश्चय हो गया, फिर उसके बाद तो जहां चाहे वो कोई रहे। ऐसा नहीं है कि गुरु अपने घुटने से बांध के तुम्हें रखना चाहता है, पर प्रारंभिक अवस्था में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी मन गढ़ंत अवस्था को श्रेष्ठ समझ के उसी में अटक न जाओ। इस वास्ते गुरु के संदर्भ में मैं ये बात कह रही हूं कि गुरु के सन्मुख रहने से, गुरु से संपर्क में रहने से कभी कभी ध्यान मार्ग की कोई स्थिति भी बड़ी बाधक हो जाती। और अज्ञान निवृत्ति के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की जरूरत है। अज्ञान की निवृत्ति ना किसी तीर्थ में रहने से होगी, ना किन्हीं देव नदी, पवित्र नदी में स्नान करने से होगी, वो तो सिर्फ सदगुरु के ज्ञान से होगी। अब ज्ञान छोड़ करके वो साकार उपासना में अगर चला जाता है, उपासना जरूरी है, पर उपासना ही जीवन का एकमात्र साधन रह जाए तो फिर ये भी बाधक हो जाएगा, ये भी बाधक हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। ये अब 6ठा श्लोक आ रहा है अमृत बिंदु उपनिषद का, और इसमें सब ध्यान के बारे में ही चर्चा है। श्रवण करें। नैव चिन्तयं न चा अचिन्तयं न चिन्तयं चिन्त्यमेव च पक्षपात विनिर्मुक्तं ब्रह्म संपद्यते तदा। नैव चिन्तयं, हमारा मन किसी न किसी विषय का चिंतन हमेशा करता रहता है। आपका मन कभी भी कहो टोटली थॉटलेस होता हो तो ऐसा नहीं होता है। नींद में भी मन सपने देखता रहता है। जागृत में हमारी आंख से जो जो दिखता है मन उस चीज पे कमेंटरी करता है। Just observe the functioning of the mind. Whatever you see, hear, touch, taste, smell, mind is going to give a commentary and bring some past memories or future planning about that sensory experiences. Mind is never quiet. देखे, सुने, सूंघे, बोले, चखे, छुए, हर वस्तु के बारे में उसकी एक धारणा, एक विचार चलता है। विचार अच्छा, विचार ये भी नहीं कि एक ही विचार होगा, एक के पीछे दूसरा, दूसरे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और इतनी देखिए, इसी को कहा देवी पुराण में रक्त बीज। कौन है ये? तुम्हारा मन। देवी कहते एक सिर काटती थी, उसके खून निकलता, जहां जहां गिरे वहां एक और राक्षस पैदा हो जाता था। रक्त बीज की कथा आपने सुनी होगी। रक्त बीज कोई और नहीं, तुम्हारा ये सचेत मन ही है। साधक जब ध्यान के लिए बैठता है, वो एक विचार हटाता है, दो आते हैं, दो हटाता है, तीन आते हैं, तीन हटाता है, चार आते हैं, चार हटाता है, पांच आते हैं, और फिर ऐसा समय आता है कि विचार ही विचार रह जाते हैं, और एकाग्रता किस चिड़िया का नाम है वो मालूम ही नहीं।
एक कंटिन्यूटी में। कई बार मैंने ये देखा, कई साधक आश्रम में आते हैं कि हम मौन साधना करेंगे 21 दिन की, पर वो 5वें 6ठे 7वें दिन घबराए हुए आते हैं, बड़ा बड़ा मुश्किल है, हम नहीं बैठ सकते। क्योंकि उसमें नियम है कि आप अपने कमरे में रहेंगे पूरे समय, बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ भोजन के लिए आएंगे, बाकी समय अपने साथ रहिए, अकेले रहिए, एकांत में रहिए और चुप रहिए। और जब आप जुबान से चुप होते हैं तो दिखता है कि मन कितना शोर करता है, इतना कि घबराहट हो जाती है। एक ने मुझे लिखा कि मैं मौन तो हूं 5 दिन से, पर अब मन हो रहा मैं चीखूं। ये ऐसी स्थिति क्यों आई? क्योंकि अपने ही विचारों की उस भीड़ से डील करना मुश्किल हो रहा है, तो डेस्परेशन हो रही। मन चिंतन किए बिना नहीं रह सकता है, और जब मन चिंतन करता है तो उसका विषय कभी तो यह है कि ये मेरे लिए अच्छा है, कभी होगा ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है। घूम फिर के तो मैं ही है ना, मैं के लिए ही सब कुछ हो रहा होता है। तो मैं की जो चिंतना है वो विषयों और वस्तुओं के बारे में चलती रहती। इन द सेंटर पॉइंट इज यू, एंड anything related or regarding you, your mind is always going to gorge into those thoughts, and this is much deeper gorge than even the Grand Canyon, and higher than Mount Everest, and deeper than Pacific Ocean. Mind can go so deep. मन अंधेरा बुन देता है। तो ध्यान की सबसे बड़ी समस्या मन का क्षिप्त होना है, क्षिप्त होना।